एशिया की राजनीति और सैन्य गतिविधियों से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण खबर इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपनी नौसेना को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए बड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने 10,000 टन क्षमता वाले नए युद्धपोत यानी डिस्ट्रॉयर के निर्माण का आदेश दिया है और साथ ही ऐसे गुप्त पानी के भीतर संचालित होने वाले हथियार विकसित करने को कहा है जिनकी जानकारी दुनिया के सामने नहीं लाई गई है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 8 और 9 जून को उत्तर कोरिया की यात्रा पर पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि किम जोंग उन उस यात्रा से पहले दुनिया को अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं और चीन को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर कोरिया अब पहले से कहीं अधिक मजबूत सैन्य ताकत बन चुका है। उत्तर कोरिया के सरकारी समाचार पत्र रोडोंग सिनमून के अनुसार किम जोंग उन ने हाल ही में नौसेना के एक महत्वपूर्ण परीक्षण का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने 5,000 टन क्षमता वाले कॉन्ग कॉन नामक युद्धपोत पर सवार होकर उसका निरीक्षण किया और एक अन्य 5,000 टन क्षमता वाली युद्धपोत चॉय ह्यून को भी देखा। खास बात यह है कि कॉन्ग कॉन वही युद्धपोत है जो पिछले वर्ष लॉन्चिंग समारोह के दौरान आंशिक रूप से पलट गया था और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। इस समय स्वयं किम जोंग उन ने इस घटना को एक आधिकारिक लापरवाही बताया था और जिम्मेदार अधिकारियों की कड़ी आलोचना की थी। बाद में इस जहाज की मरम्मत की गई और इसे फिर से लॉन्च किया गया। अब किम जोंग उन उसे उत्तर कोरिया की नौसैनिक शक्ति का प्रतीक बता रहे हैं। किम जोंग उन ने अपने सैन्य अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि उत्तर कोरिया को संभावित परमाणु हमलों से बचाने के लिए नौसेना की क्षमताओं को कई गुना बढ़ाना होगा। उन्होंने भूमि, समुद्र और वायु तीनों क्षेत्रों में सैन्य ताकत बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने गुप्त पानी के नीचे संचालित होने वाले नए हथियारों और आधुनिक नौसैनिक तकनीकों के विकास का भी आदेश दिया है। दक्षिण कोरिया के जानकारों का कहना है कि पहली बार उत्तर कोरिया ने सार्वजनिक रूप से 10,000 टन क्षमता वाले डिस्ट्रॉयर बनाने की योजना का उल्लेख किया है। यदि ये परियोजना सफल होती है तो यह उत्तर कोरिया के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे अधिक युद्धपोत होगा। इसी सप्ताह किम जोंग उन ने एक अन्य परमाणु सामग्री उत्पादन केंद्र का भी दौरा किया था, जहां उन्होंने देश के परमाणु हथियार कार्यक्रम को तेजी से बढ़ाने की बात कही थी। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA के अनुसार किम ने अपने वैज्ञानिकों और अधिकारियों को देश के परमाणु शस्त्रागार में घाते की वृद्धि यानी बहुत तेज विस्तार करने का निर्देश दिया है। उनका कहना है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में उत्तर कोरिया को अपने परमाणु प्रतिरोधक बल को मजबूत रखना होगा। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता को और बढ़ा दिया है क्योंकि उत्तर कोरिया पहले से ही कई परमाणु परीक्षण और मिसाइल कार्यक्रम चला चुका है। अब बात करते हैं चीन और उत्तर कोरिया के संबंधों की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 8 और 9 जून को प्योंगयांग पहुंचने वाले हैं। ये उनकी पिछले 7 वर्षों में पहली उत्तर कोरिया यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2019 में उत्तर कोरिया का दौरा किया था। इससे पहले किसी भी चीनी राष्ट्रपति ने 2005 के बाद उत्तर कोरिया की यात्रा नहीं की थी। इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर कोरिया और रूस के बीच संबंध काफी मजबूत हुए हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया पर रूस को सैनिक और हथियार उपलब्ध कराने के आरोप भी लगे हैं। ऐसे में चीन चाहता है कि उसका पारंपरिक सहयोगी उत्तर कोरिया उसके प्रभाव क्षेत्र में बना रहे और पूरी तरह रूस के करीब न चला जाए। कोरोना महामारी के बाद दोनों देशों के बीच संपर्क काफी कम हो गया था, लेकिन अब चीन फिर से उत्तर कोरिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था काफी हद तक चीन पर निर्भर है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार उत्तर कोरिया के कुल व्यापार का लगभग 95% हिस्सा चीन के साथ होता है, जबकि उसके निर्यात का लगभग 85% चीन को जाता है। यही कारण है कि चीन आज भी उत्तर कोरिया का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक सहयोगी माना जाता है। हालांकि दोनों देशों के संबंध मजबूत है, लेकिन चीन उत्तर कोरिया के तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को लेकर काफी चिंतित भी है। दक्षिण कोरिया के जानकारों का कहना है कि बीजिंग नहीं चाहता है कि उत्तर कोरिया ऐसी कोई उकसाने वाली कार्रवाई करे जिससे पूरे क्षेत्र में सैन्य संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाए। चीन की प्राथमिकता क्षेत्रीय स्थिरता पर बनाए रखना है क्योंकि किसी बड़े संघर्ष का सीधा असर उसकी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा हितों पर पड़ सकता है। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी प्योंगयांग का दौरा किया था और दोनों देशों के बीच
अंतर्राष्ट्रीय तथा केंद्रीय क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चाएं बढ़ाने की बात की थी। माना जा रहा है कि शी जिनपिंग और किम जोंग उन की आगामी बैठक में आर्थिक सहयोग, सुरक्षा, व्यापार, क्षेत्रीय स्थिरता और उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। इस बीच अमेरिका भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी किम जोंग उन से मुलाकात कर चुके हैं और उन्होंने हाल ही में संकेत दिया है कि वो उत्तर कोरिया के साथ संबंधों को फिर से बेहतर बनाने की इच्छुक हैं। हालांकि उत्तर कोरिया के लगातार बढ़ते परमाणु और सैन्य कार्यक्रमों के कारण अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की चिंताएं भी लगातार बढ़ रही हैं। कुल मिलाकर उत्तर कोरिया इस समय अपनी सैन्य ताकत का बड़ा प्रदर्शन कर रहा है। नए युद्धपोत, गुप्त पानी के नीचे हथियार, परमाणु कार्यक्रम का विस्तार और चीन के राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण यात्रा ये संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में पूर्वी एशिया की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब पूरी दुनिया की नज़र 8 और 9 जून को होने वाली शी जिनपिंग और किम जोंग उन की बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि इस मुलाकात से न केवल चीन और उत्तर कोरिया के संबंधों की दिशा तय होगी, बल्कि पूरे एशिया की सामरिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ सकता है। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।